वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। हमारे व्यूवर जेपी सिंह के कमेंट के आंसर के लिए हम ये क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जो कि प्रश्नावली 22 से है। बुक है भारत भारती प्रकाशन। मेरा नाम है आर के धीमान। चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से बारंबारता वक्र बनाइए। देखिए, दो तरह के वक्र हमारे सिलेबस में है, एक तो बारंबारता वक्र और एक संचयी बारंबारता वक्र। तो यहाँ पर जो टेबल दिया हुआ है उसमें हमें केवल बारंबारता वक्र पूछा है, लेकिन मैं इसके लिए दोनों ही वक्र बनाऊंगा, संचयी बारंबारता वक्र भी और बारंबारता वक्र भी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन के लिए हमें एक टेबल बनाना होगा, जिसका फॉर्मेट मैंने तैयार कर लिया है। इसमें सबसे पहला जो स्तंभ है वो मैंने रखा है वर्ग अंतरालों के लिए, और फिर मध्यमान। चूंकि यहाँ हम बारंबारता वक्र खींचेंगे इसलिए हमें मध्यमानों की आवश्यकता पड़ेगी। फिर वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमा, इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है संचयी बारंबारता वक्र खींचने के लिए। और बारंबारता और संचयी बारंबारता के लिए मैंने दो अलग से यहाँ पर कॉलम बना दिए हैं। अब मैं इनको फिल कर लेता हूँ जो मेरे पास वर्ग अंतराल दिए गए हैं टेबल में से देखकर। पहला वर्ग अंतराल है 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान देखो कैसे निकाला जाता है। निम्न सीमा को उच्च सीमा में जोड़ो और 2 से भाग कर दो। तो 0 में 10 जोड़ो 10 ही आएगा, और 2 से भाग करने पर 5 आएगा। 10 में 20 जोड़ो तो 30 आएगा, और आधा करने पर 15 आएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 में 10 जुड़कर 15 आता है, तो 15 में 10 जोड़ दीजिए 25, इसमें फिर 10 जोड़ दीजिए 35, फिर 10 जोड़ दीजिए 45, फिर 10 जोड़ दीजिए 55, फिर 10 जोड़ दीजिए 65, फिर 10 जोड़ दीजिए 75, इसी तरह ये 85 और ये 95। ये आ गए मध्यमान हमारे पास। वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमा, यानी यहाँ वाले ये जो ऊपरी सीमा है इनको लिख लेते हैं। ये है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। बारंबारताएं लिख लेता हूं मैं सारणी से देखकर। तो 3, 6, 12, 17, 30, 15, 10, 8, 5, 2। अब संचयी बारंबारता निकालनी है। उसके लिए पहली बारंबारता को जो कि त्यों लिख देते हैं। अब इसमें हम दूसरी बारंबारता को जोड़ते हैं। 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 में 12 को जोड़ेंगे तो 21 आएगा। 21 में 17 जोड़ेंगे 7 और 1 8, 2 और 1 3, 38 आ जाएगा। 38 में 30 जोड़ेंगे तो 68 आ जाएगा। 68 में 15 जोड़ेंगे 8 और 5 13, 6 और 1 7 और 1 8, 83 आ जाएगा। 83 में 10 जोड़ेंगे तो 93 आ जाएगा। 93 में 8 जोड़ेंगे तो 101 आएगा। 101 में 5 जोड़ेंगे 106, और 106 में 2 जोड़ेंगे तो 108। अब ये कन्फर्म करने के लिए कि क्या ये सही हो गया है, उसके लिए हम इन सबको जोड़ लेते हैं, और जोड़कर यहाँ 108 ही आना चाहिए। तो जब हम इनको जोड़कर देखेंगे तो हमें 108 ही मिलेगा। अब हम यहाँ पर वक्र खींचेंगे। इसके लिए हमें एक ग्राफ पेज की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों, हम ये एक ग्राफ पेज ले चुके हैं, और इस पे हमने एक्स एक्स और वाई एक्स ड्रॉ कर दी हैं। ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है, और यहाँ मूल बिंदु है जिसको हम 0 या O से दिखाते हैं। अब पहले हम खींचेंगे बारंबारता वक्र। उसके लिए हमें बिंदु ज्ञात करने हैं। अब बिंदु ज्ञात कैसे करने हैं, चलिए मैं आपको सारणी से बताता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ पहले बारंबारता वक्र के लिए।
बिंदु। देखिए बिंदु आप जानते हो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह से लिए जाते हैं, उसमें एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। तो हमें जो एक्स कोऑर्डिनेट लेना है वो तो लेना है मध्यमानों का, और जो वाई कोऑर्डिनेट लेना है वो लेना है बारंबारताओं से। तो पहला बिंदु हमें मिलेगा 5 और 3, तो यहाँ पर 5 और 3 पहला बिंदु है। फिर दूसरा बिंदु हमें मिलेगा 15 और 6, तो दूसरा बिंदु 15 और 6 हो जाएगा। तीसरा बिंदु 25 और 12 हो जाएगा, तो यहाँ हम 25 और 12 लिख देंगे। फिर 35 और 17, और इसी तरह से मैं लिखता जा रहा हूं अब आगे। पैंसठ और 10, 75 और 8, 85 और 5, 95 और 2। ये इन बिंदुओं को हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है। अब यहाँ देखिए एक्स एक्सिस पर जो न्यूनतम संख्या है, जो न्यूनतम मान है वो 5 है और अधिकतम मान है 95। अब देखिए चूंकि मैं एक्स एक्सिस पर किसे दिखाने जा रहा हूं, मध्यमानों को, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख दूंगा मध्यमान। और अब 10-10 का अंतराल लेकर मैं यहाँ लिखूंगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पर हमें बारंबारताओं को लेना है, और बारंबारताओं में सबसे बड़ी बारंबारता है 30। तो इसको हम 5-5 के अंतराल में डिवाइड करके ले सकते हैं। ये यहाँ पे हो गया 5, 10, 15, 20, 25 और ये 30। 5, 10, 15, 20, 25, 30। ओके, अब बिंदुओं को प्लॉट करना है। पहला बिंदु देख लीजिए। पहला बिंदु हमारे पास है 5 और 3, तो 5 ये वाला बिंदु है कोई, और 3 कहाँ पे होगा, 5 से कुछ नीचे होगा, ये बिंदु होगा 5 और 3। उसके बाद दूसरा बिंदु है 15 और 6। 15 और 6 देखिए, 15 यहाँ पे होगा 10 और 20 के बीच में, और 6 5 से थोड़ा आगे होगा। ये 15 और 6 बिंदु है। फिर इसके बाद 25 और 12, 25 यहाँ पे होगा, और 12 कहाँ पे होगा, 10 से आगे होगा, यहाँ पर बिंदु होगा ये। फिर है 35 और 17, तो 35 और 17, 17 हमें यहाँ मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद है 45 और 30, तो 45 ये बिंदु होगा यहाँ पे, और 30 लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे आके 45 30 होगा। इसके बाद है 55 और 15, तो 55 यहाँ से शुरुआत होगी 55 की, और 15 आप देख पा रहे हैं कि ये है, ये वाली लाइन, ये 15 है। इसके बाद हम देख रहे हैं 65 और 10, तो 65 ये है, और 10 हमारे पास ये वाला बिंदु है, ये लाइन। ओके, फिर है 75 और 8, तो 75 और 8 हमारे पास यहाँ होगा 10 से थोड़ा नीचे, ये हमारे पास 75 और 8 बिंदु होगा। इसके बाद है 85 और 5, तो 85 ये रहा 80 और 90 के बीच में, और 5 ये वाला है बिंदु, ये वाली लाइन जो है 5 वाली लाइन है। और 95 और 2, तो 95 और 2 यहीं पे कहीं होगा निकट में ही। अब हमें यहाँ ये वक्र ड्रॉ करना है, तो हम हाथ से इसको ऐसे मिलाते हुए सभी बिंदुओं को, और फिर इसको नीचे लेकर आएंगे। इनको मिलाते हुए हम यहाँ पर छोड़ देंगे, तो ये हमारा बारंबारता वक्र होगा। ऑलराइट, इसके बाद हमें संचयी बारंबारता वक्र खींचना है। उसके लिए हमें बिंदु ज्ञात करने होंगे, तो चलिए उन बिंदुओं को ज्ञात करते हैं। पहले इसके लिए जो एक्स एक्सिस लेना है वो लेना है वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमा, और जो वाई एक्सिस लेना है वो लेना है संचयी बारंबारताएं। तो यहाँ पर पहला बिंदु जो बनने वाला है वो 10 और 3 बनेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 3। फिर दूसरा बिंदु जो बनेगा वो 20 और 9 होगा, तीसरा 30 और 21 होगा,
और इसी तरह से मैं इन सबको अब लिखने वाला हूँ। 20 9 30 21 40 38 50 और 68। 50 68 के बाद आप देख सकते हैं 60 और 83। 60 83 के बाद आप देख सकते हैं 70 और 93। 70 और 93 के बाद 80 और 101। 90 और 106। 100 और 108। ऑलराइट, अब इसके लिए फिर से हमें एक्सेस ड्रॉ करने की आवश्यकता होगी। यहाँ हमने ले लिया है मूल बिंदु, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ओके, अब हम इसमें जो हमारे पास एक्स एक्सिस है वो हमें लेनी है वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमा। तो हम यहाँ लिख देते हैं उच्च सीमा, और यहाँ हमें लेनी है संचयी बारंबारता। ओके, वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमा देखिए, हम देख सकते हैं 10 से स्टार्ट हुई है और 100 तक गई है। तो हम यहाँ लिख देंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये लास्ट वाला 100 हो जाएगा। अब देखते हैं वाई एक्सिस पर हमें जो लेने हैं अंतराल, उनमें सबसे छोटा तो 3 है और सबसे बड़ा 108, यानी हमें यहाँ भी 10-10 के अंतराल में इनको ले लेने हैं। हम ले लेते हैं यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ऊपर जो बिंदु दिए हुए हैं इनको हमें प्लॉट करना है। पहला बिंदु है 10 3, तो 10 और 3 यहीं पे कहीं होगा। फिर है 20 और 9, 20 और 9 10 से एक स्क्वायर नीचे होगा यहाँ पर, और 30 और 21, तो 30 वाली लाइन ये है और 20 वाली लाइन, लेकिन हमें लेना 21 तो एक स्क्वायर आगे ले लेंगे। फिर 40 और 38 हैं, तो 40 वाली लाइन ये रही और 30 वाली लाइन ये रही और हमें जाना है 38 पे, तो 40 से 2 स्क्वायर पहले रुक जाएंगे। फिर है 50 और 68, तो 50 वाली लाइन ये है और 68 तक पहुंचना है। 68 70 वाली लाइन से 2 ब्रैकेट नीचे होगा। फिर है 60 और 83, तो 60 वाली लाइन ये रही और 83 वाली लाइन हमारे पास होगी 80 से 3 ब्रैकेट ऊपर। इसके बाद है 70 और 93, तो 70 वाली लाइन पे चलना है और 93 होगा 90 से 3 ब्रैकेट ऊपर। इसके बाद है हमारे पास 80 और 101, तो 80 वाली लाइन पर चलना है और 101 होगा 100 से 1 ब्रैकेट ऊपर। इसके बाद है 90 और 106, तो 90 वाली लाइन ये है और 106 वाली लाइन होगी 100 से 6 ब्रैकेट ऊपर यहाँ पर। फिर है 100 और 108, तो 100 वाली लाइन पे चलना है और 108 वाली लाइन होगी यहाँ पर हमारे पास 110 होने वाला है, 110 से 2 ब्रैकेट नीचे। अब हम इनको मिलाएंगे सभी बिंदुओं को। तो चित्र में आप जो देख पा रहे हैं ये है हमारा संचयी बारंबारता वक्र। तो इस तरह से हम बारंबारता वक्र और संचयी बारंबारता वक्र खींचते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे दोनों वक्रों को खींचना। इस वीडियो सेशन में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।